महामाया फ्लाईओवर के पास खड़े और आप देख सकते हैं कि बादी तादाद में इस समय सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात है। थोड़ी देर में यहाँ पे किसान मोर्चा के लोग जो है यहाँ पे आएंगे और यहाँ उसके बाद वो दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। एक बार फिर से देखा गया कि किसान लीडर जो है सड़कों पर उमड़ आए हैं और वो कहते हैं कि हमारी जो डिमांड है सरकार ने पूरी नहीं की। जो उन्होंने 3 मेंबर कमेटी जो गठित करी थी उसके बाद कई महीनों से उनसे कोई बातचीत नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। यही एक वजह है कि एक बार फिर से किसान जो है सड़कों पर दिखेंगे और ये महामाया के करीब 12:30 बजे यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। और दिसंबर 6 को भी एक और मार्च होने वाली है और वो भी दिल्ली चलो कि उन्होंने नारा लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात है। यहाँ से आगे पुलिस किसानों को नहीं जाने देगी। हमने देखा था कि जब 2021 में भी किसान मोर्चा चल रहा था उस समय किस तरीके से किसान लोग आकर बैठ गए थे, उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बार दिल्ली वासियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। पहले ही हमने देखा है कि डाइवर्सनरी रूट्स बता दिए गए और उन्हें बता दिया गया कौन से अल्टरनेटिव रूट लिए जाएं ताकि लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। पुलिस ने कहा है कि जो लोग गाड़ियों से चलते हैं ज्यादातर वो कोशिश करें कि मेट्रो रेल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे अपने दफ्तर या किसी और जगह जाना है तो वो उसमें सफर करें। और फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से पूरी तरह से तैयार है और इन्होंने आप देखिए अपने हाथ में लाठियां पकड़ी हुई है, साथ में इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट से हेलमेट पहने हुए पूरी तरह से तैयार। और कई गाड़ियां भी यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं कि हो सकता है कि जो किसान यहाँ पे आए उन्हें डिटेन कर दिया जाए और उन्हें साथ में पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ पे पहुंचाया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। ये वो फ्लाईओवर है महामाया फ्लाईओवर जहां इस 12:30 बजे के करीब किसान यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। और उनकी जो डिमांड है, डिमांड एक तो ये है कि वो चाहते हैं कि लोन वेवर होना चाहिए, जो लोन जो उन्हें मतलब मिला हुआ है वो माफ कर दिया जाना चाहिए। दूसरी उनकी डिमांड ये है कि एक लीगल जो है डॉक्यूमेंट बनना चाहिए एमएसपी को लेकर। वो कहते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्योंकि सरकार ने पिछली बार कहा था कि जैसे दालें हैं, जैसे मेज है और बाकी कुछ प्रोडक्ट्स है उस पर एमएसपी मिलेगा, लेकिन 5 साल के लिए मिलेगा, जो कि किसानों को मंजूर नहीं था। आप देख सकते हैं कि सीनियर पुलिस ऑफिसर सुबह से यहाँ पे गश्त लगा रहे हैं और पूरी तरह से देख रहे हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर, क्योंकि ये वो जगह है जहां से आगे किसानों को जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जब वो इकट्ठे होंगे वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, जो भी करें, लेकिन यहाँ से आगे इन्हें दिल्ली मार्च नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि जो पिछली बार गलती हुई थी इस बार वो गलती दोहराने नहीं दी जाएगी। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि कई महीनों तक किसान बैठे रहे थे और उसकी वजह से कई किस्म की मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था। इस बार किसान की एक और डिमांड ये भी है कि जो किसान उस एजिटेशन के दौरान मारे गए थे उन्हें भी कंपनसेशन दिया जाए और जो लोग पकड़े गए थे और जिनके खिलाफ केसेस थे वो केसेस जो हैं वो विड्रॉ कर दिए जाए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वो फ्लाईओवर है जिसके अंडर आकर वो इकट्ठे होंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आपको इस समय आरपीएफ के लोग मिलेंगे, उसके अलावा आपको पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात नजर आएंगे, सीनियर ऑफिसर किस तरीके से देखिए पूरी तरह से मार्च करते हुए यहाँ पे पूरी तैनाती करते हुए पूरी तरह से सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। और पूरी कोशिश है कि किसान यहाँ से आगे बिल्कुल भी ना बढ़ पाए ताकि यहाँ पे एक बार फिर से वैसे हालात न हो जो हमने 20 और 21 में देखे थे। महामाया फ्लाईओवर के बाद देखा जा रहा है कि किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वहां ट्रैक्टर रोकने की पूरी तैयारी नोएडा पुलिस ने कर रखी है, लेकिन अगर दिल्ली बॉर्डर की बात करें तो दिल्ली बॉर्डर पे भी पुलिस ने न सिर्फ बैरिकेड बल्कि कीले यहाँ पे लाके रखी हुई हैं। अगर ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कीलों को सड़कों पर बिछाया जाएगा। और हमने पहले भी देखा है कि किसानों के जो मूवमेंट होते हैं, जो दिल्ली की तरफ उनका आने का आह्वान होता है, तो इस तरीके की तैयारियां हमने कई बार देखी है और इस बार भी तैयारियां की जा रही हैं। कीले यहाँ काफी संख्या में है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अगर वो ट्रैक्टर लेके आते हैं तो इनको रोकने की यहाँ पे तैयारी देखने को मिल रही है। और यहाँ सिर्फ किले बल्कि संख्या अब जो लगातार जो पुलिस बल है वो यहाँ पे लगातार बढ़ाया जा रहा है। पुलिस का जो पुलिस के आला अधिकारी उनका कहना है कि बड़ी संख्या में जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा और रिजर्व फोर्सेज हैं उनकी तैनाती भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आला अधिकारी खुद मौके पे पहुंचे हुए हैं, पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें तो एक कैंप सा छोटा कैंप बनाया गया है जिसमें पूरा जो लॉजिस्टिक है दिल्ली पुलिस का वो यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है, रस्ते रखे गए हैं और कीले रखी गई हैं। इस तरीके की पूरी तैयारी जो है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से किसानों की बात सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, पर ये बार बार इस तरीके से सिर्फ मार्च करना, ये करना, पिछली बार भी जिन कानूनों पर उनको ऐतराज़ था सरकार ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसके उनको विड्रॉ करने का काम किया। ये सरकार की सोच, सरकार की नीयत को दर्शाता है कि पूरी तरीके से किसानों की भावना के साथ हमारी केंद्र की एनडीए सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। पर ऐसे में बातचीत
का रास्ता जब सरकार ने हमेशा से खोल के रखा है, तो मुझे लगता है पहले बातचीत होनी चाहिए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। उसके लिए आप आएँ, अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजें, जो आपको बातचीत करनी है सरकार उसके लिए तैयार है। ऑपोजिशन की कोई कॉन्स्पिरेसी भी लगती है आपको? बिल्कुल लगती है, पर वही है कि अब हर चीज़ में अब हम लोग बोलेंगे तो लोग कहेंगे राजनीति, बट इस तरीके से माहौल बनाना है तो ज़रूर कुछ ऐसे विपक्षी दल जो इस तरीके का प्रयास करते हैं कि एक अराजकता का माहौल बने। विपक्षी दल के कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए। पर जैसा मैंने कहा, हमारी केंद्र की सरकार पूरी सजगता के साथ किसानों की हर सोच, हर मांग को सुनने के लिए तैयार है, उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। और हम लोग कतई कभी ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिससे कोई अराजकता का माहौल बने। एक आखिरी सवाल, मोहन भागवत जी ने कहा है पॉपुलेशन क्राइसिस को देखते हुए एटलीस्ट वी शुड हैव 3 चिल्ड्रन, एवरी इंडियन शुड हैव 3 चिल्ड्रन, कैसे देखते हैं? देखिए, फर्टिलिटी रेट के ऊपर ये चर्चा हो रही है और एक कंसिस्टेंट फर्टिलिटी रेट रहना ज़रूरी है किसी भी प्रजाति का कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ने के लिए। अगर उस फर्टिलिटी रेट से कम जाता है मामला तो ज़रूर चिंताएं बढ़ती हैं। फिलहाल ये चिंता ज़रूर है कि जो एक फर्टिलिटी रेट ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल 2.1 के आसपास होना चाहिए, उससे काफ़ी कम हो चुका है, 1.91 के आसपास शायद ये आ चुका है। तो ऐसे में ये मानव प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। इसके ऊपर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। वो समय भी था जब ये फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था, उस वक्त पॉपुलेशन कंट्रोल की भी बात की जा रही थी। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये एक विस्तृत चर्चा का विषय है। जो मोहन भागवत जी ने जिन बातों को रखा है बहुत टेक्निकल है। इसको जात पात धर्म मजहब से कतई जोड़ के ना देखा जाए। ये बहुत टेक्निकल एक विषय है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि ये गहन चिंतन मंथन होना चाहिए। और नोएडा के किसानों के आंदोलन का तीसरा चरण है और उन्होंने संसद कूच का आह्वान किया है, जिस कारण आज दिल्ली और नोएडा वालों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। या कहें आज उनके लिए परेशानी वाला दिन है, क्योंकि दिल्ली से नोएडा जाने वाला ट्रैफिक इस वक्त काफी स्लो है। हम चिल्ला बॉर्डर पर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में वाहन जो है यहाँ पर धीमी गति से चल रहे हैं। और यही स्थिति नोएडा से दिल्ली आने वाले वाहनों की तरफ भी है, क्योंकि पुलिस ने भारी बंदोबस्त कर रखा है और जिस कारण जो वाहन है वो काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार चेकिंग की जा रही है कि यहाँ दिल्ली से कोई नोएडा वहां इस तरीके के वाहन ना हो जिनमें कोई संदिग्ध वस्तु हो या बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने के लिए न जा रहे हो, उनको चेक किया जा रहा है। और यही नोएडा से दिल्ली आने वालों के लिए भी इसी तरीके की चेकिंग की जा रही है कि संसद की तरफ कोई बड़ी भीड़ जो है वो टुकड़ों में वहां तक ना पहुंच पाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर खड़ी की गई है, दंगा निरोधक वाहन जो है वो लाए गए हैं और बड़ी संख्या में बैरिकेड्स किए जा रहे हैं। लगातार आला अधिकारी जो है दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नोएडा पुलिस से वो लगातार संपर्क में है। किसानों को नोएडा के अंदर ही रोका जाए ये पूरी संभावना है, लेकिन अगर दिल्ली की तरफ किसान आते हैं तो यहाँ पे उनकी तरफ से पर्याप्त व्यवस्था की गई है और किसानों को बॉर्डर पर ही रोका जाएगा। तो फिलहाल अभी की स्थिति जो है वो ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी ऑफिस टाइम है, लोग ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और बैरिकेड्स होने की वजह से ट्रैफिक काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।